गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज संडे है और आज सुबह सुबह ही हम लोग गार्डनिंग में लग गए। गार्डन में पेड़ पौधों में उसे ऑक्सीजन के लिए उसकी खुदाई कर रहे थे। थोड़े थोड़े मिट्टी को बस खोद खोद के हम लोग तो खुरपी बोलते हैं इसे। और उससे थोड़ा से और उसमें पानी आज नहीं डालेंगे। इसमें ऑक्सीजन इसकी मिलना चाहिए, इस वजह से ऐसे कभी कभी एक दिन बीच बीच में ऐसा करने से ग्रोथ अच्छी होती है पौधों की। ये एसी का पानी बाल्टी में भर जाता है ना, तो इसे हम पौधों में यूज कर देते हैं। लेकिन आज हमें पौधों में पानी नहीं डालना है क्योंकि हमने उसकी ऑक्सीजन की प्रक्रिया की है, तो इसलिए बाकी से सियाला तो आराम से बैठी है, लेकिन उसके अभी गले में चुभन सी हो रही है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है उसकी। और फिर ये पौधे हैं जो फिर ये बोल रहे थे सोनू जी कि इसको ना बांध दिया जाए, क्योंकि ये पूरी जगह फैल जाते हैं, फिर दूसरे पौधे को डिस्टर्ब होता है। जैसे हम लोग को होती है ना, जैसे उसे जगह दूसरे पौधे को फिर जगह नहीं मिलती उसकी ऑक्सीजन में या उसको धूप में। तो इस वजह से ये पूरे फैले हुए थे, तो फैले हुए तो अच्छे लग रहे थे, लेकिन फिर दूसरे को दिक्कत हो रही थी, फिर सटा सटा के पौधों को रखना होता है। सारे पौधों को परेशान तो करता इस है वजह से इसलिए। इसे एक बांध कर रख दिए। बाकी दूसरे भी पौधे को देख रहे थे कि इसे भी बांधने की ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत नहीं लग रही थी। बस गुड़हल के पौधे को ही इन्होंने बांधा क्योंकि ये अच्छे से पूरे फैला हुआ था और दूसरे पौधे इसके बीच में कंजेस्टेड से लग रहे थे। करता है, पुलिस जेल के अंदर रख देती है। अच्छा, वैसे ये सारे पौधों को परेशान करता है, इसलिए इसे बांध दिया गया। समझ में आ गया बस। एक्सप्लेन अच्छे से कर रही है, जैसे चोर परेशान करता है तो उसको कह कर देते हैं, उसी तरीके से पौधों को एक्सप्लेन कर रही है कि पौधे दूसरे पौधे को दिक्कत कर रहे थे। फिर ये इसमें ख़राब एक्स्ट्रा जो पौधे निकले हुए थे उसको हम लोग हटा रहे थे कि वो हट जाए और पौधे अच्छे से ग्रोथ हो और अच्छे से फूल आए, क्योंकि ये बहुत अच्छे से खिल रहे हैं और फिर इन्हें हमें देखना भी होता है। तो जब जब टाइम मिले तो पौधों की सेवा कर लेते हैं हम। अभी हम सोच रहे थे सुबह खाने में क्या बनाए, बैठे हुए थे। पौधों की तो हो गई खान पान, पर हमारा खान पान अभी लेट से सो के उठे हम लोग। संडे को ऐसे भी छुट्टी होती है तो लेट से ही हो जाता है सोना उठना, और फिर सियाला की भी तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से थोड़ा सा हम लोग भी थोड़ा सा छोड़ दिए थे कि बच्चे थोड़ा सा रेस्ट कर ले, नहीं तो उठो ना तो शोर होती रहती है। देखो इसके चेहरा भी उतर गया है बिल्कुल एकदम, गला जल रहा है गला जल रहा है कहती रह रही है। पर और अभी कुछ नहीं बन रहा है हमारे घर। अभी केवल सबके मुंह बन रहे हैं, वो भी स्माइली वाले। नाश्ते में मैंने लिट्टी बनाया था सत्तू भर के और चाय के साथ, और बच्चे दही के साथ खा लिए। शेला को तो खाया नहीं गया और शेला गई हॉस्पिटल दिखाने, गला ज़्यादा जल रहा था उसका। अब मैं खाने में पनीर चावल दाल ये सब बनाने जा रही हूँ। देखते पनीर की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं। पहले दाल चढ़ा दूँ, दाल बन जाएगा तभी कुकर में चावल बनेगा। मैं कुकर में चावल बनाती हूँ ऐसे। दाल कल नहीं दाल बनाया था, कल क्या बनाया था मैंने ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, लौकी आलू की सब्ज़ी बनाई थी और चावल बना दिया था। तबीयत खराब थी तो मन नहीं करता ना दाल खाने का, उसको दाल उतना पसंद है नहीं। मैंने कहा चलो सब्जी चावल खा लेगी, दही तो खाई। आज क्या कि नहीं, 2 दिन हो गए, आज तो दाल डाल देती हूँ और चावल से खा लेंगे। पनीर कह रही थी तो पनीर भी बना लेते हैं। पनीर टेस्टी कैसे बनाते हैं, ऐसे तो जनरली पूरी से अच्छा लगता है, लेकिन पनीर बन जाएगा ना थोड़ा सब्जी तो सही लगेगा। बच्चे गए हैं, कब कितना टाइम लगेगा पता नहीं। क्या अब करेंगे, दवाई से तो ठीक नहीं हो रहा था, तो जब तक मेरा खाने का तैयारी भी हो जाएगा। मैं तो बना चुकी थी, ऐसे खा के गए थे लिट्टी
और लिट्टी दही, और हम लोग तो लिट्टी चाय खा लिए थे। बाकी पनीर, इस पनीर में हल्दी नमक डाल के थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। सेला आ गई हॉस्पिटल से, क्या हुआ? सुई लग गई। सुई लग गई? रो रही थी कि हंस रही थी? अच्छा, कहाँ लगी सुई बताओ? ये यहाँ पर। ओह, सही है, लाल भी हो गया है, गला जल भी तो रहा था ना बहुत तेज, इसलिए लगाना पड़ा है ना। थोड़ा जल रहा है। अभी भी हल्का हल्का जल रहा है। खाना खाओ, दवाई पियो, ठीक हो जाएगा। ज़्यादा गला जल रहा है करोगी तो बस फिर सुई लगवानी पड़ेगी। रो रही थी, देखो आंखें देखो इनकी। क्या कर रही हो तुम? फिलहाल सेला को सुई भी लग गई। अब जल्दी जल्दी से खाना बना दूँ, दवाई तो खाएगी। अब देखते हैं ठीक होता है कि नहीं होता है। बहुत तेज़ उसका गला जल रहा था, चिल्लाने लग रही थी, मम्मा गला जल रहा है, मम्मा गला जल रहा है। फिर मैं कही कि चलो अब देखते हैं। पनीर भी तो पता मसाले वाली होती है, पर खाएगी कि नहीं बनाने के बाद ही पता चलेगा। फिर पनीर को पहले तल लूँगी, पहले लाल कर लूँगी उसे। हल्दी नमक सोचा था दही भी डाल दूँगी, लेकिन नहीं, दही मिक्स नहीं किया उसमें, बस हल्दी नमक डाल के उसको फ्राई कर दूँगी। और फिर उसके बाद उसको मैं प्याज कटिंग करके चॉप करके फिर डालूँगी, क्योंकि मसाला मुझे पीसना नहीं था, क्योंकि मेरे पास ना जिंजर गार्लिक का पेस्ट था, और वही डाल दूँगी। बाकी जीरा और पाउडर रहता ही है, कोरिएंडर पाउडर है, सब पाउडर है, तो मैं वही मिक्स करके फिर डाल दूँगी। फिर मैं प्याज को 2 प्याज मतलब मैंने क्रश कर लिया था अच्छे से। क्रश कर लो ना तो ग्रेवी अच्छे से तैयार हो जाती है। कटिंग करो तो वो फिर खरे खरे दिखने लगते हैं, इसलिए इस चॉपर वाले से चॉप करने पे अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाती है। अब पनीर में थोड़ा सा चावल से खाना है ना, तो थोड़ा सा क्रीमी टाइप नहीं, मसाले वाली बनाओ ना तो अच्छे से खाते हैं। इस वजह से मुझे तो कल बनाना था पनीर रक्षाबंधन के दिन, लेकिन सेला कह रही थी मुझे पनीर खाना है, तो मैंने कहा चलो बच्चे कह रहे हैं तो बना देती हूँ आज, कल देखूँगी फिर क्या बनाना है। लेकिन वही होता है ना कि अब गला चुभ रहे थे, पता नहीं क्या है, कैसे खाएगी। और फिर टमाटर मैंने इसी में चॉप कर लिया था, फिर हरी मिर्च भी डाल दी थी। सोचा था छुट्टी रहेगी 3 दिन और आराम से थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, लेकिन तबीयत ख़राब हो जाती है तो सारा एंजॉयमेंट चला जाता है। अच्छे से नहीं खा पा रही है, फिर बनाने का भी मन नहीं करता है ऐसे में, तो इसलिए मैंने सोचा चलो देखते हैं पनीर खाती है कि नहीं खाती है। और पनीर में सारे मसाले मैंने डाल दिए थे ऊपर से ही। मैंने कुछ भी पिसा नहीं था, क्योंकि पाउडर तो था ही और सारे मसाले थे ही। फिर भी ग्रेवी तैयार हो गई थी। फिर मैं दाल में तड़का लगा दी थी, सिंपल जीरा और घी का ही था, और ताकि सिंपल दाल चावल भी बच्चे खा ले, क्योंकि ग्रेवी तो पनीर वाली बन ही जाती है थोड़ा बहुत करके। और पनीर की सब्ज़ी में ना मलाई डाल लो तो और उसका टेस्ट बढ़ जाता है। दही डालने पे ना वो बाद में खट्टापन सा आ जाता है, लेकिन ना मलाई डालने पर उसका कलर और स्वाद में भी अच्छा हो जाता है। तो ये जब उबलने लगता है ना, तभी इसमें मलाई डाल देती हूँ। तो मलाई को मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया था, और उसके बाद ही इसमें यूज किया था, क्योंकि इसमें लमसम फिर आ जाते हैं ना, जो छाली टाइप से आएंगे ना, तो फिर वो अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए मिक्सी तो ऐसे नॉर्मली साफ़ करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा अंदर अंदर से साफ़ कर दिया कि थोड़ा, और सिर्फ कपड़े से साफ़ करती हूँ ना, तो आज सर्फ़ डाल के थोड़ा सा, और तब उसे साफ़ कर दिया, तो जैसे जो भी दाग थे वो निकल जाए। टाइल्स वगैरह भी सब मैंने आज ना थोड़ा रगड़ के सर्फ़ से छूने से साफ़ किया था। फिर अवन को भी क्लीन कर दिया। नॉर्मली क्लीन तो ऊपर से पोंछ देती हूँ, लेकिन आज थोड़ा एक गीले कपड़े से एक सूखे कपड़े से फिर उसे पोंछा। इस पे कपड़े इसलिए डालती हूँ ना कि इसके अंदर जो ये जाली होती है, ये जाली के अंदर फिर धूल मिट्टी या कुछ भी चला जाए, बाई चांस हम खाना बनाते हैं तो उससे क्या होता है ना, अवन ख़राब होने का डर होता है, फंस जाता है, तो फिर उसे बनवाने में ज़्यादा पैसे लगते हैं। क्योंकि एक बार मेरा ख़राब हुआ था, तो फिर उसने कहा कि ऊपर से या तो आप ढक दो, या तो नॉर्मली आप कुछ रख देते हो या कुछ टपक जाए, तो वो उससे ना अवन ख़राब हो जाते हैं। छोटी छोटी मशीनें इसकी बहुत महंगी मिलती है, इस वजह से हमें थोड़ा सामान को संभाल के भी रखना पड़ता है।
तो और फिर मैंने ना सारे उधर साफ़ कर दिए कि अवन के पास पानी ना आए, इसलिए मैं हमेशा उधर ड्राई रखती हूँ अवन अवन के पास पानी। ऐसे ये पता नहीं कैसे बना है ना, पानी हमेशा जैसे ज़्यादा बर्तन इकट्ठे धुल लो ना तो पानी आ ही जाता है। फिर सर्फ़ एक बार सर्फ़ से मैं रगड़ देती हूँ इसे टाइल्स को, और उसके बाद कपड़ा गीला कपड़ा से फिर पोंछ दे रही थी, तो उससे पूरे साफ़ हो जा रहा था, एकदम वाइट हो जा रहा था। जो भी थोड़ा बहुत दाग था वो भी क्लीन हो गया था। ऐसे नॉर्मली तो कपड़े से पोंछ देती हूँ, तो आज मेरा हुआ कि चलो टाइम है ना, तो थोड़ा सा टाइल्स को अच्छे से रगड़ के साफ़ कर देती हूँ, और गैस को भी उठा के नीचे से और गैस के नीचे भी साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो फिर दाग रहते ही हैं। जब आप समय मिले ना तो ऐसे कर ही देना चाहिए, तो वो साफ़ हो जाते हैं। फिर मुझे कपड़ा भी जो भी था ना, कपड़ा जिससे मैं साफ़ कर रही थी किचन का, आज सारा कपड़ा उठा के मैं आज उसको धुलूँगी गर्म पानी में डाल के। फिर गैस को उठाया ना, नीचे भी थोड़े से गंदे ज़्यादा थे तो उसको रगड़ के किया। चाय का या बनाती हूँ ना चावल तो पानी फेंक देता है, तो नीचे जमा हो गया था। फिर गैस साफ़ एकदम हो गया था, उसमें दाग थोड़ा सा भी नहीं था। फिर ये किचन के सारे जो भी कपड़े थे आज मैंने गर्म पानी किया, और फिर सर्फ़ में डाल के उसको थोड़ी देर छोड़ दूँगी, तो वो अपने आप ही फिर ठीक हो जाएगा। धुलने पे आसानी होती है। बाहर बारिश मौसम हो रहा था, बिल्कुल बारिश हो ही रही थी, और फिर मौसम भी हो रहा था। मैंने कपड़े जल्दी से उतार के हटाए उस वहाँ से। अब मैं जा रही हूँ नहाने, ब्लॉग्स को यहीं एंड करती हूँ। बाय।